बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट इम्तिहान में करप्शन साबित। पेपरा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आने लगे हैं। एमडी कैट इम्तिहान के लिए निजी कंपनी को दिया गया ठेका गैर कानूनी करार दिया गया है। पेपरा ने निजी फर्म से मुतल्लिक 11 सफ़ात का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। एमडी कैट इम्तिहान के लिए ठेका पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट इम्तिहान में करप्शन साबित हुई है। पेपरा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात भी सामने आने लगे हैं। एमडी कैट इम्तिहान के लिए निजी कंपनी को दिया गया ठेका गैर कानूनी करार दिया गया है। पेपरा ने निजी फर्म से मुतल्लिक 11 सफ़ात का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। एमडी कैट इम्तिहान के लिए ठेका पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट इम्तिहान में करप्शन साबित हुई है। पेपरा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आने लगे हैं। एमडी कैट इम्तिहान के लिए निजी कंपनी को दिया गया ठेका गैर कानूनी करार दिया गया है। पेपरा ने निजी फर्म से मुतल्लिक 11 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एमडी कैट इम्तिहान के लिए ठेका पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट इम्तिहान में करप्शन साबित हुई है। पेपरा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। एमडी कैट इम्तिहान के लिए निजी कंपनी को दिया गया ठेका गैर कानूनी करार दिया गया है। पेपरा ने निजी फर्म से मुतल्लिक 11 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एमडी कैट इम्तिहान के लिए ठेका पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। एमडी कैट इम्तिहान के लिए निजी कंपनी को दिया गया ठेका गैर कानूनी करार दिया गया है। पेपरा ने निजी फर्म से मुतल्लिक 11 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। मियां नवीद, पेपरा ने निजी फर्म से मुतल्लिक 11 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसले में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, पेपरा की जानब से एमडी कैट जिस कंपनी ने मेडिकल इंटरचेस्ट को कंडक्ट किया उसके खिलाफ फैसला दे दिया है। इस हवाले से बता दूं कि 11 सफ़ात पर जो है ये फैसला तहरीर किया गया, जिसमें पेपरा ने पीएमसी की तरफ से एमडी कैट इम्तिहानात के लिए निजी कंपनी SAOR को दिए गए ठेके को गैर कानूनी करार दे दिया। इस हवाले से ये खिलाफ वर्जी की गई है। पेपरा की ये भी बताया गया फैसले में एमडी कैट इम्तिहानात के ठेके के लिए 14 कंपनियों ने पीएमसी को दरख्वास्त दी थी। तहरीरी फैसले में बता दिया गया है पीएमसी ने खिलाफ कानून SAOR जो नामी निजी कंपनी है उसको ठेका दिया है। ये भी बताया गया है। पेपरा की लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर एमडी कैट इम्तिहानात और ठेके से मुतल्लिक ये तहरीक फैसला है पेपरा का। इस हवाले से तहरीरी फैसले में ये भी बताया गया कि तलबा को इकट्ठी की जाने वाली फीसें पब्लिक फंड है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पेपरा कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। पीएमसी पब्लिक फंड के सही इस्तेमाल का जिम्मेदार है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है वहाँ 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। फैसले में एमडी कैट इम्तिहानात के ठेके देने की आखिरी तारीख ये भी बताया गया कि 5 मई थी और इस हवाले से जो कंपनी रजिस्टर की गई है वो 21 मई को रजिस्टर की गई है। ये भी फैसले में बता दिया गया है। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि एमडी कैट इम्तिहानात के दौरान मज़कूरा कंपनी का सिस्टम ने भी काम करना छोड़ दिया था। ये भी बता दिया गया एमडी कैट इम्तिहानात के दौरान सिस्टम बैठने से तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा। SAOR कंपनी की नाअहली के बाद हजारों लाख मियां नवीद, डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे, तुलबा एहतजाज कर रहे थे, मुतालबात नहीं माने गए, अब उनका अगला लाहे अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, पेपरा ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। इससे अब मेरा हुकूमती जो हुक्मरान उनको बात पर इस मामले पर पता चलता है कि ये एक तहरीरी फैसला जो मैं आपको बताता चलूँ कि एक सरकारी इदारा है ने जो है वो इस मामले के ऊपर जो फैसला सुनाया है। इसके बारे से डॉक्टर की जांच से तलबा की जानब से एहतजाज भी किए गए और इस हवाले से फैसले में तकरीबन सवाल आपको जिसमें बताया गया है कि 10 साल के लिए क्यों ठेका दिया गया, ये भी अहम सवाल है। उसके साथ साथ कंपनी की अहमियत नहीं देखी गई, ये भी एक सवाल किया गया। पीएमसी निजी कंपनी 4 को 10 साल का जो ठेका दिया इसके ऊपर एक सवाल था दिया, क्योंकि अभी जो है वो पीएमसी के ऊपर आपग्रस्त जो पीएमसी में सदर और नायब सदर उनकी तैनाती भी जो है वो 10 साल की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस निजी कंपनी को जिसके खिलाफ फैसला दिया गया और पेपरा कवानीन की वायलेशन की गई है। ये सवाल उठाया गया कि 10 साल के ठेका क्यों दिया गया, अहलियत क्यों चेक नहीं की, और ये भी इसमें बता दिया गया है कि कंपनी बाद में रजिस्टर्ड की गई है, उससे पहले टेंडर आ चुका था। ये तमाम सवाल पेपरा की रिपोर्ट में इंकशाफात हुए और ये तमाम सवाल भी उठाए गए और पेपरा की जानब से इसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। मियां नवीद, ये इंकशाफात हो रही हैं फिर भी हुकूमत कान नहीं धर रही?
जी बिल्कुल, आप चूंकि रिपोर्ट आ चुकी है सामने और हुकूमती, क्योंकि ये कि हुकूमती इदारा है, बाकायदा तौर पर एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये जितने भी टेंडर होते हैं, ठेके होते हैं सरकारी तौर पर, उसके जो SOP है, उसके जो कवानीन है, यही इदारा देखता है। तो ये सरकार की एक रिपोर्ट है, अब सरकार अपनी रिपोर्ट को मानती है या नहीं, इसको वो डिफाइन कैसे करेंगे या डिनाई कैसे करेंगे? बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमेशा दारों के ऊपर बात करती है कि जी दारे जो हैं वो उनके लिए बड़े मुतबर हैं, और आप देखना होगा कि पेपरा की इस रिपोर्ट को भी अगर नहीं मानते तो फिर जो है वो तो बड़े हैरानकुन बात होगी, क्योंकि पेपरा ने मुकम्मल तौर पर एक तफसीली फैसला जिसमें हर चीज जो है वो पिछले कई महीनों से जो मीडिया के ऊपर खबरें भी चल रही थी, सारा कुछ इस कंपनी के हवाले से सारा कुछ जो उसमें साबित हो चुका है। इसमें करप्शन साबित हो चुकी है। 1,75,000 स्टूडेंटों का जो इम्तिहान लिया गया MD कैट, उसमें करप्शन साबित हो चुकी है। उसमें जो ठेका दिया गया वो गैर कानूनी है, और जब ठेका ही गैर कानूनी था और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी उस कंपनी की, तो फिर वो उसने टेस्ट कैसे लिया, और बहुत से लायक स्टूडेंट बेचारे जो है वो उनको फेल कर दिया गया। तो इसके ऊपर अब जो है वो बड़ा हंगामा बरपा भी होगा। इसके पहले भी मैं बता दूं कि कायमा कमेटी ब्रांच से एक वफाकी वो भी इसके ऊपर नोटिस ले चुकी है और वो सवालात कर चुकी है कि कौन जिम्मेदार है इस तमाम मामले का, जो कि तमाम मलबा तलबा के ऊपर डाल दिया गया है, स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दिया गया है और बच्चों की जेबों से पैसे लिए गए हैं। तो ये सारे मामले के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल जो है वो, अब ये स्कैंडल नहीं, अब मैं समझता हूँ कि करप्शन साबित हो चुकी है सरकारी सतह के ऊपर। कौन कौन जिम्मेदार है, ये मजीद इंक्वायरी करने की जरूरत है। जी मियां नवीद, अब तुलबा की तरफ से क्या किया जाएगा? तुलबा ने चूंकि एहतजाज किया था, डॉक्टर्स ने एहतजाज किया था, लेकिन मुतालबात नहीं माने गए। फवाद चौधरी ने कहा कि ये मुतालबात रॉन्ग हैं, राइट नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो तुलबा का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? उनकी तरफ से क्या लाहे अमल होगा? जी लाहे अमल यही होगा, क्योंकि इससे पहले कोई सरकारी सतह पर कोई रिपोर्ट नहीं, लेकिन अब चूंकि सरकारी पेपरा एक सरकारी इदारा है, उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो इससे ज्यादा इश्तियाल अब फैलेगा तलबा में, खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट जो लायक थे और जो है वो फेल हो गए, जिन्होंने जो है वो काफी ज्यादा मार्क्स हासिल किए FSC में, लेकिन वो मेडिकल टेस्ट में मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। इसकी वजूहात क्या है? अब वो पेरेंट्स और वो स्टूडेंट्स को काफी हद तक परेशान है। तो ये एक फैसला उनके लिए एक बड़ा अहम है। इसके जरिए से जो है लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन की वजह से उनका जो है वो पहले का जो उनका एक मौक़िफ़ था ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सरकारी सतह पर ये करप्शन साबित होने के बाद स्टूडेंट के लिए जो है वो वाज़ेह पैगाम है। इस सवाल में ये भी बता दूं कि इससे पहले भी जो है वो कायमा कमेटी ब्रांच से है जो है ऊपर कह चुकी है कि दोबारा टेस्ट लिया जाए, उनकी टेस्ट। तो अब देखना होगा कि ये हुकूमत क्या करती है इसके ऊपर। जी मियां नवीद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।